बुरे की बुराई मत करो, पर अच्छे की अच्छाई प्रशंसा जरूर करो कभी मौका मिले तो। भगवान ने उपनंद जी को कहा, चाचा बाबा को समझाओ ना, अकाल में इंद्र अभिमानी देवता है, उसने बादल रोक दिए, बारिश रोक दी, उसकी पूजा हमारी नहीं इच्छा है करने की। आद्रव्याम अद्रव्याम सखाम, बाबा मेरा सखा तो गोवर्धन बन गया है, उसने हमारी 9 लाख गायों को आसन दिया है, चारा दिया है, और वो भी विपत्ति में, संकट में, अकाल में। अकाल में जो साथी है वही देवता पूजनीय है, वही इंसान पूजनीय है। बनी के साथी तो सब हैं, बिगड़ी का साथी जो है वो मेरा है, उस पे हक होना चाहिए। नंद जी ने कहा, अरे उपनंद, बच्चों की इच्छा है, गोवर्धन पूजा करनी है, उनकी इच्छा है तो कोई बात नहीं है, इंद्र की पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा करो। ब्रज में डल्ला बजवा दिया, सारे ब्रज में न्योता दे दिया, उपास, सबने उपास पकड़ लिया। शाम को अन्नकूट प्रसाद 56 भोग लगाए जाएंगे, और श्री गोवर्धन महाराज को पूजा करके हमारे गोपाल, हमारे बलराम सारे ब्रज को धन धान्य से भरना चाहते हैं। महाराज दूध का, दही का अभिषेक हुआ, यमुना जल से अभिषेक हुआ। गोवर्धन का शरीर इतना विकराल कि सारे ब्रजवासी थक गए, यमुना जल ला ला कर नहा नहीं पा रहे। तो भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय मानसी गंगा को प्रकट कर लिया। बोलिए मानसी गंगा की। मानसी गंगा को प्रकट कर लिया, मानसिक रूप से प्रभु को अभिषेक करा दिया महाराज, और पूजा करने लगे, जय जयकार करने लगे। पता चल गया इंद्र को, इंद्र को ये पता चल गया कि मेरा घोर अपमान हुआ है, चिढ़ गया। ऐसे लोगों की कमी नहीं है संसार में, दूसरे का सम्मान, दूसरे की उन्नति देख करके आग लग जाए, जल जाए। इंद्र जल गया। राजा इंद्र जरूर था देवताओं का, पर इंद्र देवताओं से भी खुश नहीं रहते थे। किसी को बढ़ता हुआ देखना इंद्र के बस में नहीं था। आक्रमण कर दिया, बादल बरसने लगे, ब्रज बहने लग गया, बाढ़ आ गई। भगवान ने तो लीला कर दी महाराज। अरे गोवर्धन, त्रेता युग का वरदान आज मैं तुझे दे रहा हूं। समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तुम छोटे छोटे जब थे तब आए थे अपने पिता मद्राचल के साथ। इसलिए हे गोवर्धन, मैंने तुम्हें वरदान दिया था कि द्वापर में जब आऊंगा तो लीला सारी मेरी होंगी और पूजा तेरी होगी। गोवर्धन, मैं तुझे पत्थर के रूप में पुजवा दूंगा, तू मेरी सेवा में आया है। आप सबको इस कथा से सीख लेनी है। जिनके छोटे छोटे बच्चे भी भगवान की, साधु की सेवा करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, कहीं मंदिर बन रहा है तो वहां एक ईंट उठा के भी रख देते हैं, उसका भी फल अगले जन्म में भगवान देते हैं आपकी औलाद को। आज मेरे परमात्मा ने गोवर्धन को, सारे गुहाल वालों को, झूठ मूठ को शामिल कर लिया और अपनी छोटी सी उंगली पे धारण करके ब्रज की रक्षा की। बारिश से बारिश थक गई, मेघ थक गए, लौट कर इंद्र के पास गए। इंद्र को पता चला, तब भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को आकर समझाया, रे मूर्खानंद इंद्र, वो कोई ग्वाल वाल नहीं है, वो अपने प्रभु नारायण हैं। तेरा स्वर्ग तो गया, जल्दी चला जा, क्षमा मांग ले। ब्रह्मा जी के कहने से इंद्र धरती पर ब्रज में पधारे, भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। अब भोग लगने का समय आया श्री गोवर्धन को महाराज। सारी परिस्थितियां निपट गईं। 56 व्यंजन जो बनाए थे, अन्नकूट जो बनाया था, सारे ब्रजवासी लाकर गोवर्धन के सामने रख दिए अन्नकूट प्रसाद के लिए। भगवान श्री आह्वान करने लगे, गोवर्धन भोग ग्रहण करो। आइए सुधीर जी, शशि जी, गोवर्धन की पूजा करनी है आपको, 56 भोग चढ़ाना है, आरती करनी है। पंडित जी होंगे तो पंडित जी करवा देंगे।